तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली को। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, मैंने अब तक त्रिभुज चैप्टर के प्रश्नावली 1A को और 1B को कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैंने एक एक करके सॉल्व किया हुआ है। अब जाकर पीछे देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पहला क्वेश्चन बोला, पहले में 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो सही विकल्प चुने। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। हमारे पास 2 समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और दोनों की जो भुजाएं है ना वो अनुपात में है 4:9 के। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, संकर्ण लिखें। हमारे पास ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो ऑप्शन में सिलेक्ट करना है मुझे, साथ साथ संकर्ण भी लिखना है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 समरूप त्रिभुज होता है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने इतना बात बता दिया आपको। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हमारे पास भुजाओं का जो अनुपात है, उसका भुजाओं का अनुपात हम ले लेंगे। जैसे 4:9 है, 4:9 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसको, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 के आसपास और 9 के आसपास, ये दोनों बात बराबर है। ठीक है, जो मैंने अभी बात बोला था वो अभी इसके अनुसार बोला था। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 4 के आसपास 16 हो जाएगा, 9 के आसपास 81 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन में तो ये वाला है, यानी कि 16:81 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, बी नंबर। तो देखिएगा, बी ऑप्शन हमारे पास होगा आंसर। संकर्ण कहते हैं 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं, मैंने 2 बार लिख दिया हुआ है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो बात समझ गए आप। तो पहला हमारा कंप्लीट हुआ, पहला का पहला। दूसरा देखते हैं, बोला ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। हमारे पास 2 समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब आपको पता होना चाहिए, तीनों भुजाओं जिसकी बराबर होती है, जिस त्रिभुज के बराबर होती है तीनों भुजाएं, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि हमारे पास ABC और BDE जो है ना 2 समबाहु त्रिभुज था। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है ABC नाम का, और फिर यहाँ पर BDE नाम का। आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे मैंने बना दिया फिगर को, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आप तो पहले बनाएंगे ABC, जिसमें तीनों भुजा बराबर ABC बनाएंगे आप। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक आपको आगे समझ में आ जाएगा। और BDE 2 समरूप त्रिभुज। अच्छा देखिए, इसमें B मैचिंग किया हुआ है, इसमें भी है ना, B इसमें भी है और इसमें भी है ना, देख लीजिए आप ध्यान से। यानी कि इसी त्रिभुज में आपको ज्वाइंट करके फिगर को बनाना होगा दूसरा। ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आना चाहिए। तो ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D BC का मध्य बिंदु है। देखिए, यहाँ पर एक चीज और जाती है कि जो D है ना वो BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है, तो यानी कि ये दोनों बराबर। ठीक है, त्रिभुजों ABC एवं BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए, अगर हम त्रिभुज BD बनाएंगे तो D हमारे पास मध्य बिंदु BC का, तो यहाँ पर E बना दीजिए, तो BD हो गया हमारे पास। अब जितना बड़ा ये वाला है, इतना बड़ा ये वाला है, और इतना बड़ा ये वाला है, तो क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, आप देख लीजिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। ऐसे करके ABC भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमको बड़ा त्रिभुज का और छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफलों का हमको अनुपात निकालना है। अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर C है। तो AB जो होगा वो BC के बराबर होगा और CA के बराबर होगा। ठीक है, तीनों बराबर होगा अपने आप में। मैंने इसको मान लिया कि ये 2x के इक्वल है, माना, मैंने लिख दिया और माना। तो इतना तक कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, और त्रिभुज BDE भी एक समबाहु त्रिभुज है, पहले से बोला गया था, जिसमें D BC का मध्य बिंदु है।
डी जो है वो बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल हो जाएगा। आधा कीजिएगा बी सी का तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ की जगह पर हाफ लिख देंगे। बी सी का जो मान है हमारे पास, आप देख सकते हैं बी सी जो है वो 2x के इक्वल है, तो यहाँ पर 2x लिख दिया गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x बचेगा। तो बी डी का जो मान है हमारे पास वो x आया। अगर बी डी का मान x आया तो बी ई भी उस x के बराबर होगा, क्योंकि तीनों तो बराबर है आपके पास। और बी डी जो होगा वो ए डी के बराबर हो जाएगा, तीनों के तीनों बराबर हो जाएगा संभावित त्रिभुज होने के कारण, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया अच्छा से। अब बढ़ते हैं आगे और देखिए, बोला ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी ई के। कैसे हुआ, ये ए बी सी बी डी ई के समरूप होगा क्योंकि दोनों के दोनों संभावित त्रिभुज है, ठीक है। इसी क्षेत्र दोनों समरूप होंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हम कर दिए। ये किसके बराबर होगा, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। तो ए बी बटे में डीई हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिए। ए बी का मान कितना हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी का मान हमारे पास है 2x रख दिया। डीई का मान हमारे पास कितना है, मैंने अभी डी निकाला था, देख लीजिए, डीई बोल दीजिए, ये एडी बोल दीजिए, एक्स यहाँ पर आया हुआ है, एक्स रख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बटे में क्या आ जाएगा 1, यानी कि 4:1 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन सी है सही आंसर, ठीक है। तो मैंने अभी तक पहला और दूसरा बता दिया आपको। इसके बाद इसको मैं साफ करने के बाद आपको बताता हूँ तीसरा नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा को, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बोला त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है। हमने 2 फिगर बना लिया यहाँ पर, ए बी सी और डीईएफ, ये दोनों के दोनों समरूप है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 वर्ग सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। एवं त्रिभुज डीईएफ का 25 वर्ग सेंटीमीटर, डीईएफ जो है ना इसका 25 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि बीसी बराबर 2.3, बीसी का जो मान है वो 2.3 है सेंटीमीटर, तो ईएफ की लंबाई सेंटीमीटर में है, ठीक है। ईएफ की लंबाई हमारे पास सेंटीमीटर में क्या होगी, यहाँ पर ईएफ आपको दिख रहा होगा। तो देखिएगा अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू क्या होगा, बीसी बटे में ईएफ का होल स्क्वायर। यहाँ पर कारण लिखा गया है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास है 16 सेंटीमीटर का लिख दिया। डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वो 25 है, 25 लिख दिया। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, इक्वल टू बीसी बटे में ईएफ हो जाएगा। तो हमारे पास जो बीसी का मान दिया हुआ वो 2.3 दिया हुआ है, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईएफ इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर तिरछा तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ईएफ को आप इधर भेज दीजिए, 4 को नीचे भेज दीजिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ईएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में 2.3 से गुणा कर लीजिए, बटे में कितना हो जाएगा 4, दोनों गुणा करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 11.5, बटे में कितना हो गया 4। ईएफ इक्वल टू कितना, बटे में इतना हो गया। ईएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को अगर पॉइंट में डालें तो 2.875 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन जो डी है ना ये सही आंसर है, ठीक है। तो पहला का जो तीनों क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन बोला कि दिए गए चित्रों से कोण P ज्ञात करें। हमारे पास ये 2 फिगर है ना, इसमें बोला कि कोण P का जो मान है ना वो भी निकालना है। देखिए दोनों फिगर को ध्यान से देखेगा तो यहाँ पर ये जो AB है ये 3.8 है, AC जो है वो 3√3 है, BC जो है वो 6 है,
ऐसे करके जो पी आर है वो 6√3 है, हमारे पास क्यू आर जो है वो 7.6 है और पी क्यू जो है वो 12 है ना। साथ साथ ये कोण जो ए है ये 80 डिग्री है, कोण बी जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम इसको, ये जो कोण पी का मान है ना, ये कैसे निकाल पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज आर क्यू पी में लिखना स्टार्ट किया। क्या होता है देखते हैं। मैंने देखा कि ए बी और आर क्यू को अनुपात में डालने से मिल रहा 1/2। कैसे, ए बी का मान जो हमारे पास है वो 3.8 है, जो आर क्यू का मान है वो 7.6 है, दोनों कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 38 यूनिट का क्षेत्र होता है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो गया समीकरण पहला। ऐसे करके मैंने देखा कि BC का और QP का जो अनुपात होगा ना वो भी 1/2 होगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, 6 दूनी का 12 कटा लेंगे तो 1/2 हो जाएगा समीकरण दूसरा। ऐसे करके AC को और मैंने RP को देखा, अनुपात करके AC को और RP को देखा तो ये भी 1/2 आ रहा है। कैसे, देखिए 3√3 और यहाँ पर 6√3 है, 3√3 और बटे में 6√3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो गया समीकरण तीसरा, ठीक है। अगर इतना तक समझ गए आप तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 है ना। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या मिला कि 1/2 जो है ना वो AB बटे में RQ के इक्वल है, 1/2 जो है वो BC बटे में QP के इक्वल है, 1/2 जो है AC बटे में RP के इक्वल है। तो मैं तीनों को बराबर दिखा दूंगा, क्यों, क्योंकि सारे जो है ना वो 1/2 ही के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर हमको नजर आ गया कि दोनों त्रिभुज जो है ना वो समरूप हो जाएंगे। कैसे, साइड 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 से, क्योंकि ये भुजा बटे में ये भुजा, यानी कि AB बटे में क्या हो गया RQ, AC बटे में क्या हो गया RP हो गया, और BC बटे में क्या हो गया QP हो गया। तो दोनों त्रिभुज के संगत जो भुजा है ना, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज RQP के, ठीक है। कैसे होगा, साइड 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 समरूपता से। तो अगर हमारे पास दोनों समरूप त्रिभुज हो गया तो कोण C बराबर कोण P होगा, यानी कि कोण जो C है ना कोण P के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर C है और यहाँ पर P है, दोनों समरूप हो गया हमारे पास। तो CPST से मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आपके पास C का मान दिया हुआ नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे, पूरे ये जो तीनों कोण का मान जो होता है किसी त्रिभुज के वो 180 होता है। अगर 180 में से दोनों को हम लोग दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटा देते हैं, जैसे 180 माइनस कोण A प्लस कोण C, ठीक है। तो कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर P के जगह पर मैंने P रख दिया और C के जगह पर ऐसे करके लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 180 की जगह पर 180 रखेंगे, माइनस यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 60 है, दोनों को जोड़ लेंगे बराबर P हो जाएगा। 180 माइनस दोनों को जोड़ लेंगे 140 हो जाएगा बराबर P। तो P का जो मान है हमारे पास 40 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने बना दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।